मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवी काज, हाड़ने होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सद्गुणों से ही मानव श्रेष्ठ है, सद्गुण ही मानव जीवन का सार है। हे मनुष्य, बिना सद्गुण और बिना भक्ति भाव के तेरा ये मानव शरीर व्यर्थ है। तेरा ये मांस भी किसी के काम नहीं आता, और न ही इन तेरी हड्डियों के आभूषण ही बनते हैं, और न ही तेरा चमड़ा ढोल नगाड़ों के प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर भी तुझे किस बात का अभिमान है? बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरी बोली ज्ञान का वो प्रसार है जो सूर्य के प्रकाश की तरह पूर्व से उदय होती है। ये ऐसा ज्ञान है जो आत्म अनुभव से ही प्राप्त होता है, जिसे न तो बोला जा सकता है और न ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस भाषा को बोलने और समझने की एक ही पात्रता है, और वो है कि मन की पवित्रता। शुद्ध और पवित्र हृदय ही भक्ति मार्ग पर चल सकता है, अपने अंदर उस ज्ञान के प्रकाश और अबुझ मनमोहक ध्वनि की प्रेम भरी भाषा का आनंद ले सकता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। कबीर इस संसार के पीड़ित और दुखी लोगों की पीड़ा को देखकर आहत होते हैं और उन्हें ऐसा मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर मनुष्य सुख और दुख से परे उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है। परंतु दुनिया के लोग अस्थायी सुख के लिए टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अपनाते हैं, बिना प्रयास के मंजिल पाना चाहते हैं। परंतु मेरे चिरस्थायी और परम आनंद के मार्ग पर वो ही चलता है जिसने अपने विवेक की ताकत से शब्द को पा लिया है। सिर्फ वे ही मेरी बातों पर ध्यान दे पाते हैं। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कीते ही मूर्ख पची मुए, कोई पारखी लिया उठाए। कबीर कहते हैं कि धूल से लिपटा हुआ सत्य रूपी हीरा दुनिया के बाजार में पड़ा है, और कितने ही मूर्ख मनुष्य उस सत्य रूपी हीरे की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, पर उस हीरे को नहीं पहचान पाते। परंतु जो पारखी हैं उन्हें भ्रम की धूल नजर नहीं आती। वह हीरे को पहचान कर उसे उठा लेता है। अर्थात सत्य का हीरा हम लोगों के बीच में ही है, परंतु उसे सब नहीं परख पाते। कोई पारखी ही परख करके उसे ग्रहण कर सकता है। अपने अपने शिरों का साबन लीने मान, हरि की बात दूरती परी ने काहू जान। इस संसार के प्राय सभी लोग अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने धर्म से संबंधित बातों को बिना निरख परख किए प्रमाणिक मान लेते हैं। इसीलिए यथार्थ ज्ञान की बातें समझना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाती हैं। कोई भी मनुष्य मान्यताओं के आधार पर परंपरावादी बनकर कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा जो सोमन साबुन लाए। ज्ञान भरा उपदेश देने से मूर्ख को न तो प्रभावित किया जा सकता है और न ही उसका रूपांतरण किया जा सकता है, बल्कि ज्ञान देने वाले के हृदय की शांति अवश्य ही भंग हो सकती है। मूर्ख उसी प्रकार हजारों उपदेश देने पर भी शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार सोमन साबुन लगाकर धोने पर भी कोयला उजला नहीं होता। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ाया। बोल अबोल एक हो जाई, जिन्हें ये लखा सो बिरला होई। जहां कोई बात बोली जाती है वहां वर्णों के समूह आ जाते हैं, जिनसे शब्द और वाक्य बनते हैं। उनके कुछ कुछ अर्थ लगाकर मनुष्य अपने में कुछ मान्यता बना लेता है। परंतु जो मनुष्य वाणी और मौन दोनों स्थितियों को एक समान समझ लेता है और दोनों ही स्थितियों में एक समान निर्विकार और शांत चित्त बना रहता है, वह संसार में विरला है।
संगति कीजिए साधु की, हरे ओर की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि। संतों का संग सबसे उत्तम है, क्योंकि संत दूसरे के मन के विकार एवं पीड़ा दूर करते हैं। निर्दयी, कायर और मूर्ख लोगों की संगत में पड़कर मनुष्य 24 घंटे छल, प्रपंच और झगड़ों का शिकार होता है, जबकि साधु की संगति से सुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को वो संगत अपनानी चाहिए जो उसे सात्विक जीवन दे सके। आजकल दिन कैक में अस्थिर नहीं शरीर, कहें कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। कबीर कहते हैं कि ये शरीर आजकल या कुछ दिनों में छूट जाएगा, ये ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी टिक नहीं पाता, वो बर्तन जल्दी ही गलकर या फटकर टूट जाता है। इसी तरह इस नासवान शरीर में जीव ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। तीरथ भई विष बेलरी, रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदिया, कौन हला हल खाए। लोग मन के भुलावे में आकर कपट, चोरी, हत्या जैसे कितने ही असंख्य पाप कर्म करते चले जाते हैं और इन पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग इन तरीकों से अपने पापों से छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर इन तीर्थों के बल पर इनको जैसे पाप करने की छूट से मिल जाती है। ऐसे कुकर्मी लोग तामसिक योनि में जाकर दुख भोगते हैं। मिथ्या महिमा से मंडित तथा पाप करने के ठेकेदार बने ये तीर्थ विष की लता हो गए हैं, परंतु जो लोग विवेकवान हैं उन्होंने तो इनकी जड़ ही खोदकर नष्ट कर दी है। विवेकी मनुष्य तीर्थों के सच को जानता है, वह इन तीर्थों के धोखे में कभी नहीं आता, सत्कर्म करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। मनुष्य की गर्दन को एक नए दिखने वाली रस्सी ने जकड़ रखा है, जो परंपराओं और मान्यताओं के ताने बाने के मेल से बनी है, जिसने मनुष्य को अविवेकी और गुलाम बनाकर एक खूंटे से बांध दिया है। इन मान्यताओं और परंपराओं से बंधा मनुष्य ऐसा अंधा हो गया है कि उसके हाथों में दर्पण भी दे दो तो वह अपनी सूरत नहीं देख पाता। अर्थात विवेकहीन और निष्पक्ष दृष्टिकोण से रहित मनुष्य न तो सच को पहचान सकता है और न ही उसका अनुमोदन कर सकता है, न ही उसका संग कर सकता है, क्योंकि वह ये सब पहचानने में असमर्थ है। मन सवारथी आप रस, विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, जाते सब रस जाए। मन में भोगों और विषय वासनाओं की तरंगे उठने के कारण ये मन अपने इंद्रिय विषयों के स्वाद का आदी होकर स्वार्थी हो गया है। मन के विचलित होते ही शरीर भी विचलित हो जाता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिली तो काहे काई खाए। श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाकर हिमालय में गल गए, परंतु लोहे को अगर पारस पत्थर मिल जाए तो उसे जंग क्यों लगेगा, न ही उसे मैल खाएगा। अर्थात जिसे सत्य का बोध मिल गया उसे भटकने की क्या आवश्यकता है।